अक्षु, क्या तुम्हें लगता है कि मॉम, शेखर ने ही मेरे ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए हैं। कल शाम को मैं उसी के साथ था। He was trying to be extra friendly, और उसी की आड़ में भाई साहब, आगे इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? सब कल रात जोर से बारिश गिरी थी, इसलिए रास्ता बंद है। कुछ अंदाजा है कब तक खुलेगा? सब कल सुबह तक खुल जाएगा। ओह माय गॉड। साहब, आप ऐसा क्यों नहीं करते? पास ही छोटा सा रिसोर्ट है, आज सुबह रुक जाइए। कहाँ खो गई तुम? शेखर, ये वही जगह है ना जहाँ हम ये वही जगह है जहाँ हम अपने हनीमून के लिए आए थे। तब भी यहाँ इतना ही ट्रैफिक था और आज भी यहाँ उतना ही ट्रैफिक है। याद है तुम्हें ये सब? विशिंग वेल। जिया, कहते हैं कि इस वेल में कॉइन डाल के जो भी मांगो वो चीज पूरी हो जाती। याद है तुम्हें? तुम भी हमेशा इसमें कॉइन डाल के कुछ ना कुछ मांगती थी। आज कुछ नहीं मांगोगी? मैं जानता हूँ कि जिया को यहाँ लाने का रास्ता मेरा गलत है, मगर जिया को यहाँ लाने के पीछे सिर्फ मेरा प्यार और कुछ नहीं। बहुत गलतियाँ की मैंने, अब मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। बस सिर्फ एक आखिरी मौका मुझे दे दीजिए, सिर्फ एक आखिरी मौका। अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो मेरा क्या होगा मॉम? वही तो मैं सोच रही हूँ बेटा, मगर ये मुई गायत्री हमारे प्लान में सबसे बिगेस्ट कांटा है वो। हाँ, अच्छा खासा अकॉर्डिंग टू प्लान करके फांसा था शोम को, मगर ये गायत्री की बच्ची वो हैपन नहीं होने देगी। और वो तलाकशुदा पत्नी का तलाकशुदा पति, हाँ, हमसे वर्क करवा के खुद तो वेंट गया, अपनी थी वाली पत्नी को लेकर लग्जरी कर रहा होगा वहां, और हमें यहाँ हैंगिंग छोड़ गया।
मैंने कहा था ना तुमसे, ये सब एक सोची समझी साजिश है और इसमें घर का ही कोई आदमी मिला हुआ है। अरे 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 बेटा 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 बेटा, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब शेखर की दिमाग की उपज थी। उसने हमसे जैसे कहा हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हम सच कहते हैं। शेखर ने? हाँ, उसने कहा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिया शोम से पार हो जाए, और अगर जिया तुमसे दूर हो गई तो फिर वो शेखर को वापस मिल जाएगी। और बेटा, उसने ऐसा भी कहा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो कोमल की लाइफ डिफिकल्ट कर देगा। क्या? इसका मतलब है कि मैं और जिया शेखर की साजिश का शिकार हुए? उसने जिया को मेरे खिलाफ भड़काकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। मुझे अभी जिया से बात करनी होगी। उसे बताना पड़ेगा कि जो कुछ उसने देखा सुना, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। हेलो, हेलो, जिया? कौन बोल रहा है? आंटी, मैं शोम बोल रहा हूँ। मुझे जिया से बात करनी है। जिया घर पे नहीं है। कहाँ गई वो? क्यों? क्यों जानना चाहते हो अब तुम उसके बारे में? वो कहाँ गई है और कहाँ नहीं गई है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? और बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। आंटी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। और हाँ, यहाँ दोबारा फोन मत करना। जिया कहाँ गई होगी? I know where शेखर जिया को लेकर गॉन। वो जिया को लेकर पंचगनी गॉन। आओ जिया। मिस्टर दारूवाला? अरे बाबा, दिख रहा तुम लोग? तुम शेखर और ये जिया पांडे, राइट? जी। तुम लोग बहुत दिन बाद आया बाबा, बहुत दिन बाद आया है। अच्छा छोड़ो बाबा, ये बताओ तुम लोगों का डिक्री हुआ या नहीं? नहीं समझता? अरे बाबा, मेरा मतलब है वाह वाह, छोटा छोटा मुन्ना मुन्ना बच्चा। अरे बाबा, तुम लोग तो ऐसा शर्माता है जैसे मालूम पड़ता है कि कोई नया दूल्हा दुल्हन है। एक सच्ची बात बताएगा? तुम लोगों का माफी तो बस आज तक नहीं देखा हम लोग। बहुत प्यार है तुम दोनों में। यू नो जिया, तुम और शेखर जिस रूम में रुकता है वो रूम हम किसी को नहीं देता। जानते क्यों? क्योंकि शेखर साहब का इंस्ट्रक्शन है ये रूम किसी को नहीं देने का, किसी को नहीं देता। अच्छा बाबा, अभी हम तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट किया। अब ये चाबी लेने का और आराम करने का है। अरे दिख रहा? जी, हमें 2 कमरे चाहिए। 2 कमरे? काय को? जी, हमें 2 रूम चाहिए। जिया, तुम अपने रूम में जाओ, मैं दूसरे रूम की चाबी लेके आता हूँ। रूम आपने वैसे ही डेकोरेट किया ना जैसे मैंने आपको कहा था। अरे बाबा, दिख रहा बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन मेरे को बात समझ में नहीं आया बाबा। सोने जैसा कपल के बीच प्रॉब्लम? सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है शेखर अब भी जिया से प्यार करता है। तो मैंने कब इनकार किया माँ? ये बात तो मुझे जिया से प्यार करने से पहले से पता था। पर हाँ, शेखर जिया से प्यार करता है कि नहीं, उससे मेरे प्यार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, जिया तो है ही ऐसी कि कोई भी उससे प्यार करेगा। बट द मेन क्वेश्चन इज कि जिया किससे प्यार करती है। ये फैसला मैंने पहले भी उस पर छोड़ा था और अभी भी उसी पर छोड़ता हूं। वो जिसे चाहे चुन सकती है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, मैं शेखर को उसकी इन हरकतों में कामयाब नहीं होने दे सकता। वो मेरे लिए जिया के मन में नफरत पैदा करके कामयाब नहीं हो सकता।
मिस यूनिवर्स जल्दी तैयार होइए, हम बाहर सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं, किसी ब्यूटी पेजेंट के लिए नहीं जा रहे। कम ऑन, गेट रेडी फास्ट। 12 जून 2002 शेखर पांडे और जिया पांडे की नई नई शादी हुई, लेकिन खूबसूरत बीवी के तैयार होने के लंबे प्रोसेस की वजह से मिस्टर शेखर पांडे इस होटल के इस कमरे में पड़े पड़े पक गए, सड़ गए। मिस्टर शेखर पांडे, आपकी खूबसूरत बीवी पर ये इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे लड़कियों को तैयार होने में वक्त लगता है। ओह ऑडियंस, अ ब्रांड न्यू डिस्कवरी, लड़कियां तैयार होने में बहुत वक्त लगाती हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूं। क्या? जिया, भगवान ना करे कि मुझे तुम्हारे बिना रहना पड़े। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगा जिया, एक पल भी नहीं। ये क्या हो गया अचानक तुम्हें शेखर? हाँ? अच्छा खासा तो मूड था, और ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगी? शेखर, मैं ऐसा दिन कभी भी आने नहीं दूंगी कि हम दोनों को एक दूसरे के बगैर जीना पड़े। तुम्हारे बिना जीने से तो मरना बेहतर है शेखर। मर जाऊंगी शेखर। जिया, जिया, जिया ऐसे मत रो जिया। जिया I'm really sorry जिया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम किसी और होटल चले जाएंगे। तुम ऐसे मत रो जिया। जिया प्लीज, ऐसे मत रो तुम। मुझे माफ करना जिया, आज मैंने तुम्हें रुलाया है, लेकिन तुम्हारे ये आंसू इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आज भी तुम्हें मुझसे प्यार है। मैं जिया को धोखा नहीं दे सकता। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं जिया को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ सच सच, और जिया मुझे माफ कर देगी। आई एम श्योर। मैं बता दूंगा कि ये सब कुछ मैंने जिया का प्यार पाने के लिए किया है, क्योंकि आज भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आज भी मैं अपने सिवाय जिया की जिंदगी में और किसी को नहीं देख सकता, किसी को नहीं। सब कुछ बता दूंगा मैं जिया को, मैं जिया को सब कुछ बता दूंगा। जिया तुम आओ, आओ अंदर। You're looking beautiful. I must say, red really suits you. डिनर पे चले? हाँ, डिनर पे चलते, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिया, मेरे मन पे एक बहुत बड़ा बोझ है। मैं तुम्हें यहाँ धोखे से लेके आया। जिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने शोम की ड्रिंक में ड्रग मिलाया था।
चिक्की और कोमल के साथ मिलकर उसे बसाया था ताकि तुम उससे नफरत करना शुरू हो जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में उसे देख नहीं सकता। उससे क्या, मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ किसी को देख ही नहीं सकता जिया। जिया, ऐश्वर्या, ये सब मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया, मेरी और कोई इंटेंशन नहीं थी जिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो, फिर मैं शोम से भी माफी मांग लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। शेखर, तुम मुझे दोबारा पाने के लिए धोखे से यहाँ ले आए हो। तुमने शोम जैसे इंसान को फंसाया। लेकिन एक बात तुम भी सुन लो शेखर, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आऊंगी। तुम मेरा प्यार कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे शेखर, समझे? तुम कभी भी मेरा प्यार हासिल नहीं कर पाओगे तुम।